हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, थर्ड चैप्टर। और इसके श्लोक संख्या 26 पे हमने चर्चा कर लिया था। 26। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञाना कर्म संगिना योषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचर। भगवान इसमें जो विद्वान लोग हैं उनको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, जो कि विद्वान नहीं है, यानी अभी भी कर्म संज्ञा भौतिक संसार के भौतिक कार्यकलापों में जो फंसे हैं, उनको किस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए ताकि वो युक्त युक्त समाचरण जो शयत सर्व कर्माणि, धीरे धीरे वो अपने कर्मों के द्वारा भगवान के भक्ति में आगे बढ़ सके। तो इसका कारण भगवान अब आज के श्लोक में बताने वाले हैं कि ऐसा क्यों है। क्यों? कि कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि कोई व्यक्ति अज्ञानाम कर्म संगिना, यानी उसके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, तो उसको नॉलेज देंगे, अच्छे से समझाएंगे, लॉजिकली रीजन दे करके, तब तो उसको हम बोल सकते हैं ना कि ये कर्म के प्रति जो आसक्ति है उसको त्याग दो। और इस प्रकार से त्याग कराया जा सकता है। तो भगवान बोले वो भी कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में कर्म संगिनाम है, तो उसके कंट्रोल में नहीं है। इसलिए ये श्लोक जो है तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कई बार इस श्लोक को कोट करके बताते हैं कि इस संसार में जो बद्ध जीव है वो जो भी कार्य करते हैं वास्तव में वो कार्य नहीं करते हैं। कार्य कौन करता है? प्रकृति के तीन गुण कराते हैं। और इसी का विस्तार से व्याख्या यहाँ पे तो एक दो श्लोक में, मेरे ख्याल 27 नंबर श्लोक और 28 नंबर श्लोक, 30 में भी, हाँ, ये तीन श्लोकों में ही बस थोड़ा सा इसका एक ग्लिम्स दे रहे हैं कि कैसे प्रकृति के तीन गुण ही हैं जो हर व्यक्ति से फोर्सफुली कार्य कराते हैं, और एवरीवन इज फोर्स टू एक्ट। इस अध्याय के शुरुआत में भी भगवान एक दो श्लोकों में वर्णन किए हैं, लेकिन इस चीज का विस्तार से व्याख्या 14वें नंबर अध्याय में किया जाएगा। प्रकृति के तीन गुण जिसका नाम है प्रकृति के गुण, तो उसमें भगवान और विस्तार से उसका चर्चा करेंगे, जिसमें सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों के बारे में, क्या उनके क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं और कैसे हर जीवात्मा को ये तीन गुण फंसा के रखते हैं, इसका वर्णन करेंगे। और फिर फाइनली इससे कैसे बाहर निकल सकता है कोई व्यक्ति, ये भी बताते हैं कि केवल शुद्ध भक्ति एक मार्ग है जिससे इन तीन गुणों के परे जा सकता है। कोई व्यक्ति अपने खुद के एंडेवर से, प्रयास से नहीं जा सकता है। तो अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके, शास्त्रों के ज्ञान के द्वारा, तपस्या करके, योग साधन करके, इसके माध्यम से नहीं निकल सकता है। तो इस श्लोक में वहाँ ये चीज वर्णन करने वाली। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ता हम इति मन्यते। The spirit soul bewildered by the influence of false ego thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by the three modes of material nature. तो प्रकृति है, यानी प्रकृति का, प्रकृति के क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा क्रियमाणानि मतलब कार्य करवाए जाते हैं, किए जाते हैं, गुण है, प्रकृति के गुणों के द्वारा, बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल, गुण है, कर्माणि हर प्रकार के कर्तव्य कार्यों को, सर्वशः, सर्वशः मतलब ऑल काइंड्स ऑफ, हर प्रकार के कार्य जो इंद्रियों के द्वारा, शरीर के द्वारा कार्य किए जाते हैं, हाथ पैर के द्वारा इंद्रिय, कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया के द्वारा जो भी कार्य है, और जो सूक्ष्म इंद्रिय है, मन है, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा भी जो कार्य किए जाते हैं वो सब प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा प्रेरित होते हैं। हाँ, इसीलिए आ, कौन व्यक्ति सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में एक ही कार्य को अलग अलग तरीके से करेगा। जैसे रूम क्लीनिंग करना है, तो जो सतोगुण में स्थित व्यक्ति है उसको अगर आप बोलेंगे रूम की सफाई करो, तो वो एक अलग तरीके से करेगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो अलग तरीके से करेगा, जो तमोगुणी व्यक्ति है वो अलग तरीके से करेगा। तीनों ही भले अपना बेस्ट दे दें, लेकिन तीनों में जमीन
जो है अंतर रहेगा कि कौन किस गुण में उपस्थित है, उसके अनुसार ही वो का कार्य को करता है। और केवल कार्य ही नहीं, वो भी कार्य है एक्चुअली। तो केवल कार्य मतलब कुछ इनपुट देना, यहाँ तक कि इस भौतिक संसार या भौतिक संसार के लोगों के द्वारा और अन्य अलग अलग परिस्थितियों को प्राप्त करके कैसा रिएक्शन देगा कोई व्यक्ति, वो भी एक प्रकार का कार्य है। लेकिन कार्य को बोल सकते हैं कि कुछ कार्य करना, और परिस्थिति है तो रिएक्शन कैसे देना, तो वो भी तीन गुणों पर आधारित ही डिसाइड होगा। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति आया, किसी ने किसी को अच्छे से डांट दिया, और उस व्यक्ति का गलती, अगर गलती है सपोज, तो वो किस गुण में स्थित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उसके अनुसार वो रिएक्शन देगा। जो सतोगुणी व्यक्ति होगा वो तुरंत अपनी गलती को स्वीकार कर लेगा और उसको कैसे सुधार कर सकते हैं उसके बारे में प्लानिंग करेगा, और एक्सेप्ट करके वो माफी मांग लेगा। जो रजोगुणी व्यक्ति है वो समझ जाएगा कि मेरी गलती है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि अहंकार रहेगा, उसको स्वीकार नहीं कर पाएगा। और उसका विचार रहेगा अपने आप को डिफेंस करने में, वो अलग अलग तर्क वितर्क दे करके अपने आप को सही जस्टिफाई करने की कोशिश करेगा। और जो तमोगुणी व्यक्ति है उसको कितना भी कोई समझा दे कि आपके द्वारा ये गलती हुई है, तो वो उसको समझ में नहीं आएगा कि इसमें मेरा गलती क्या है। वो यही सोचेगा कि गलती है ही नहीं कुछ, इट्स ओके, ये तो कुछ गलती है ही नहीं। इसीलिए जो इस संसार में कई लोग होते हैं, पाप करते हैं, अपराध करते हैं, तो अगर उनके अगर वो कुछ सतोगुण में होंगे, तब उनको जब बताया जाएगा कि ये पाप है, नशा करना पाप होता है, नॉनवेज खाना पाप होता है, तो ये सब पाप नहीं करना चाहिए, बिना भोग लगाए खाना पाप खाने के समान होता है। तो जो सतोगुण में होते हैं वो इसको समझ पाते हैं और स्वीकार कर पाते हैं, और फिर उसके अनुसार वो इसमें कैसे सुधार करना है उसकी योजना बनाते हैं। जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं तो वो जानते हैं कि हाँ, नॉनवेज खाना पाप है क्योंकि इसमें हम जीव हत्या कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग प्रकार का तर्क वितर्क करेंगे, तर्क देंगे। अरे आप लोग भी तो फिर जो वेज खाते हैं उसमें भी तो पाप होता है, उसमें भी तो आप हत्या कर रहे हैं, तो हम भी हत्या करके खा रहे हैं। आप भी तो पौधे, पेड़ पौधे भी तो जीव जंतु हैं, वो भी जीव है, उनको भी खाया जा रहा है। हम पशु पक्षी खा रहे हैं, तो उसमें क्या दिक्कत। तो इस प्रकार से वो अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करेगा रजोगुण के प्रभाव से। और जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये पाप कैसे। वो सोचेगा प्रकृति के द्वारा ये हम खाने के लिए ही बना है, मछली मछली है, मुर्गा है, ये सब हमारे लिए ही बना है। मछली को जलेर फल बोल देगा। और कुछ तमोगुण की पराकाष्ठा में कुछ लोग चले जाते हैं, वो बोलते हैं कि पशु पक्षी में तो जीवन ही नहीं, पशु पक्षी में आत्मा ही नहीं, इसलिए इनको मार के खा सकते हैं। ऐसे भी कुछ लोग। तो ये अलग अलग सत्वगुण रजोगुण तमोगुण किन गुणों में है उपस्थित है, उसके अनुसार ही वो वास्तव में रिएक्शन भी देते हैं, कर्म भी करते हैं। इसीलिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन के एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण जो कार्य है, वो लोगों को जो बेस क्वालिटीज है, जो तमोगुण है रजोगुण है, उससे ऊपर उठा करके सतोगुण में लाना, ये सबसे पहला मिशन है, ये सबसे पहला कार्य है। क्योंकि जब तक कोई सतोगुण में आएगा नहीं, तब तक वो समझ ही नहीं सकता है कि हम इस संसार में फंसे हुए हैं, हम इस संसार में दुख भोग रहे हैं, हमारे द्वारा पाप और अपराध हो रहा है, जब तक हम कृष्ण को स्वीकार नहीं करते हैं। ये समझ ही नहीं पाएगा। हाँ। और अगर रजोगुण में रहेगा, समझ भी जाएगा तो उसको डिफेंड करेगा, स्वीकार नहीं कर पाएगा। केवल और केवल वो व्यक्ति जो सात्विक होते हैं, सतोगुण में होते हैं, कुछ मात्रा में सतोगुण रहता है, वही केवल समझ सकते हैं कि हाँ, अगर हम भगवान कृष्ण को छोड़ करके भगवान के अगेंस्ट में जा करके कार्य करेंगे तो हम दुख भोगेंगे। जैसे प्रभुपाद जी 1977 नवंबर अंतिम क्षणों में जब बेड में लेटे हुए हैं और ट्रांसलेशन कर रहे हैं, तो आखिरी जो डिक्टेशन दे रहे हैं वो यूट्यूब में अवेलेबल है। फाइनल डिक्टेशन ऑफ श्री प्रभुपाद। प्रभुपाद जी की आंख नहीं खुल रही, बिल्कुल शरीर पूरा दुबला पतला हो चुका है, और लगभग एक डेढ़ महीने से प्रभुपाद जी खाना पीना सब कुछ त्याग दिए थे, और नेचुरल नेचुरल स्वाभाविक तरीके से शरीर छोड़ना चाहते थे प्रभुपाद जी। तो सब कुछ त्याग दिए, केवल जो है भक्त सुबह सुबह जो दर्शनार्थी के बाद चरणामृत होता था, तो एक बूंद चरणामृत प्रभुपाद जी के मुख में डालते थे। तो अंतिम समय में लेकिन प्रभुपाद जी जब तक उनके मुख से आवाज निकल रही थी, तब तक प्रभुपाद जी जो है ट्रांसलेशन कर रहे थे। यानी खुद तो बैठ भी नहीं सकते थे, लेटे हुए हैं, और उनके एक शिष्य प्रद्युम्न प्रभु हैं,
जो संस्कृत के स्कॉलर हुए, तो वो भागवतम से संस्कृत का श्लोक पढ़ते थे, एक एक शब्द पढ़ते थे, फिर प्रभुपाद जी उसको डिक्टेट करते थे, इस शब्द का अर्थ ये लिखना है, और इसका फिर उसका अनुवाद देते थे, फिर उस पर तात्पर्य लिखते थे। तो आखिरी समय में जो प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखे, तो उसमें यही चीज वर्णन कर रहे थे प्रभुपाद जी कि ज्यादातर लोग इस संसार में तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव में हैं। तो उनको हमको, जब तक कोई सात्व सतोगुण में नहीं आएगा, तब तक वो वास्तव में भगवान को नहीं समझ सकता है। इसलिए वर्णाश्रम व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ब्राह्मणिकल कल्चर प्रभुपाद जी फोकस कर रहे थे कि ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन का रिक्वायरमेंट है। इससे अंतिम समय में प्रभुपाद जी डिक्टेट करते हुए शरीर छोड़े। फाइनली जब मुख से आवाज ही नहीं निकल पा रहा है, तो प्रभुपाद जी फाइनली केवल जो है मंद मंद स्वर में जीवा को हिलाते हुए हरे कृष्णा कीर्तन जप करते करते हुए शरीर छोड़ दी। तो फाइनल लेसन में प्रभुपाद जी ये चीज बताते हैं कि जब तक वो सतोगुण में नहीं आएगा, तब तक वो समझ नहीं सकता है। इसलिए सर्वशः सारे हर प्रकार के कार्य जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुण के द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो अहंकार में है, अहंकार का क्या अर्थ ये भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले ये विमूढ़ आत्मा शब्द पर चर्चा करते हैं कि जो प्रकृति के तीन गुणों के द्वारा सारे कार्य कलाप किए जाते हैं हमारे शरीर इंद्रियों मन बुद्धि के द्वारा। ये बहुत ये श्लोक जो है बहुत गहरा है, बड़ी आसानी से इसमें बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग भी आ सकते हैं। पहला मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो सकता है कि प्रकृति के तीन गुण अगर सब कुछ कराते हैं, तो फिर जीवात्मा को पाप क्यों लगता, फिर हमें पाप क्यों लगेगा, फिर ये शास्त्र क्यों दिए गए हैं कि आप इस प्रकार का कार्य करोगे तो पाप होगा, अपराध होगा। तो हम तो कर ही नहीं रहे हैं, प्रकृति के तीन गुण करा रहे हैं, तो फिर हमारा क्या दोष है। तो ये समझने वाली बात है कि भगवान यहाँ पे इस श्लोक में बोल रहे हैं, तो ये दोनों चीजें हैं। जब धीरे धीरे और गीता के नेक्स्ट चैप्टर आई थी, फिफ्थ चैप्टर में भगवान ये भी चीज बता, वो भी कर्म योग है, तो उसमें भगवान बताते हैं ये चीज कि यहाँ पे तो बोल रहे हैं प्रकृति के तीन गुण कराते हैं, और वहां पे भगवान बोलते हैं कि जो जीवात्मा है वो करता है, वही सब कुछ करता है, इसलिए उसको कर्म को भोगना पड़ता है। इसको कैसे समझें, ये हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे और विस्तार से, लेकिन समझने के लिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, तो शायद कुछ हद तक आप कॉम्प्रिहेंड कर पाएंगे कि ये कैसे संचालित होता है। कितना आसान नहीं है, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, तो हम तीन गुण के अनुसार ही सोचेंगे। जो सतोगुण व्यक्ति है, वो पुण्यात्मा हो, वो पुण्य सोचेगी, कुछ उसके हृदय में दया का भाव होगा, कुछ सेवा करने का भाव होगा, लोगों के कल्याण के लिए सोचेगा। लोगों को हानि पहुंचाने की बात उसके दिमाग में आ नहीं सकती। और जो रजोगुणी तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, उनके दिमाग में सारी खुरापाती चीजें आती हैं, अपराध करने की धारणा आती है, सब आती है, ना केवल विचार आता है बल्कि प्रेरणा भी मिलता है। पाप करने के लिए, अपराध करने के लिए जो प्रेरणा भी मिलता है, इन गुणों के कारण ही मिलता है। जो रजोगुण और तमोगुण में व्यक्ति होता है, तो वो रजोगुण तमोगुण उसको फोर्स करता है, उसको बल देता है, प्रेरित करता है ये इस प्रकार का पाप करने के लिए। और जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, ब्राह्मणिकल स्वभाव का होता है, तो उसको सतोगुण फोर्स करता है, तो वो चाह के भी पाप नहीं कर सकता है, चाह के भी किसी को बुरा नहीं करना चाहेगा। अगर उसको कोई प्रेरित भी करेगा, तो इस बोलेगा कि इसने आपके साथ इतना गड़बड़ किया, आप भी इसके साथ ऐसा करो, तो उसके हृदय में ये बात आएगी नहीं। वो सोचेगा नहीं नहीं अच्छा नहीं है, चलो ठीक है, भले उसने हमारे साथ गड़बड़ किया, ठीक है, उसको माफ कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, हम क्यों बुरा करें। ऐसा व्यक्ति विचार करेगा। जैसे पांडव हैं, अर्जुन है, तो अर्जुन बोल रहे हैं फर्स्ट चैप्टर गीता में कि भगवान, हालांकि ये लोग आताताई लोग हैं, इन्होंने सब कुछ दुर्योधन कौरव इन लोगों ने हमको मारने का प्रयास किया, हमारा सब कुछ लूटने का प्रयास किया, लेकिन हम इनको क्यों ऐसा युद्ध करें। ये उचित नहीं है, छोड़ देना चाहिए, माफ कर देना चाहिए, आखिरकार हमारे तो भाई बंधु ही हैं, तो क्षमा कर देना चाहिए। इनको राज्य चाहिए तो ले लेना, ले जाओ हो गया राज्य, इनको नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की जो धारणा रखते हैं, तो वो सात्विक लोग होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं। हालांकि हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जिस समाज में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो हमारे आसपास इर्द गिर्द मोर देन 95% लोग राजसिक और तामसिक होते हैं। तो उनके सामने इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है, इस प्रकार की धारणा रखने वाला व्यक्ति होता है, तो उसको बाकी लोग सोचते हैं कि अरे कैसा मूर्ख व्यक्ति है, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, ये लोग इसको लूटने में लगे हुए हैं,
और फिर भी ये जो है साधु बन रहा है, सीधा साधा बन रहा है। सीधा साधा का जमाना नहीं है, ऐसे लोग बोलेंगे। ये सीधे साधे का जमाना नहीं है, लोग कच्चा 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 काट के खा जाएंगे, ऐसे लोग बोलते हैं। लेकिन उसमें वो व्यक्ति क्या कर सकता है? उसका स्वभाव ही है वो कर ही नहीं सकता। जो सतोगुण में व्यक्ति होता है वो किसी का बुरा कर ही नहीं सकता है, भले कोई उसके साथ कितना भी बुरा करे। ये सतोगुण का लक्षण है। रजोगुण तमोगुण का लक्षण भी नहीं। रजोगुण मतलब अगर टिट फॉर टैट, नहले पे दहला। तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हारे साथ इससे डबल करके दिखाऊं। हाँ, तुमने मेरे को धोखा दिया ना, मेरा 1,000 रुपए तुम धोखे से लेके गए ना, अब मैं तुमसे 10,000 रुपए निकाल के दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से जो रजोगुण में होते हैं, तमोगुण में होते हैं। तमोगुण मतलब वो और गहरे अंधकार में, वो कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ेगा तब भी जाकर के उसका जो है वो बुरा करेंगे। अननेसेसरी, अनावश्यक रूप से गुस्सा करेंगे, अनावश्यक रूप से जो है उसको प्रताड़ित करने का प्रयास करेंगे। तमोगुण के लक्षण तो खैर ये अलग अलग गुणों पे ही आधारित है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रश्न बहुत गंभीर प्रश्न है कि अगर ये सतोगुण रजोगुण तमोगुण ही हर व्यक्ति को उस गुणों के अनुसार विचार प्रकट कराते हैं, उन गुणों वो गुण ही उसको उस प्रकार के कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो फिर वो जीवात्मा का क्या दोष है? वो फिर जीवात्मा को क्यों पाप और पुण्य मिलता है? जिसने पुण्य किया, अच्छा कार्य किया, सेवा किया, तो उसको पुण्य क्यों दिया जा रहा है? और जिसने रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आकर के कुछ पाप कर्म कर दिया तो उसको पाप क्यों मिल रहा है? हाँ, तो ये बहुत कठिन गहरा अर्थ है, ये आगे आने वाले अध्याय में समझाया जाएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये समझ सकते हैं ऐसे कि जैसे आप मान लीजिए एक ओला कैब बुक करते हैं, तो आप वो कैब वाला आ जाता है और आप उस गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो आपको गाड़ी से कौन लेके जा रहा है? गाड़ी कौन चला रहा है? अगर प्रश्न पूछा जाए गाड़ी कौन चला रहा है, तो गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर चला रहा है। लेकिन ड्राइवर। वास्तव में ड्राइवर ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा है। गाड़ी कौन चला रहा है? आप गाड़ी चला रहे हैं। क्यों? आप क्यों चला रहे हैं? क्योंकि आपने डिसाइड किया कि मुझे इस स्थान पे जाना है, और ड्राइवर तो बस आपको लेके जा रहा है। लेकिन दूसरी पर ये भी प्रश्न है कि आप गाड़ी नहीं चला रहे हैं, गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा है। तो चला ड्राइवर रहा है, ड्राइवर के हाथ में स्टेयरिंग है। वो 50 की स्पीड से जाए, 70 की स्पीड से जाए, 100 की स्पीड पे जाए, उसका फ्रीडम, वो आपको लेके जा रहा है। लेकिन फिर भी बोला ये जाएगा कि आप गए उस स्थान से दूसरे स्थान पे, आप चला रहे हैं एक्चुअली में बोला जाएगा। तो ड्राइवर नहीं, ड्राइवर तो जस्ट एक माध्यम बन रहा है। तो उसी प्रकार से ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं यही सारे कार्य करते हैं और हमसे करवाते हैं, लेकिन वास्तव में करने वाले हम ही हैं। हम खुद ही करना चाहते हैं। तो एक फैक्टर आता है यहाँ पे डिजायर का, बिकॉज वी डिजायर, हम इच्छा करते हैं इस प्रकार से कार्य करने का, और पूर्व जन्म में हमने ऐसे बहुत सारे इच्छा करके इस प्रकार से हमने कार्य किया है। उसके कारण हम जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के अलग अलग संस्कार प्राप्त किए हैं, तो वो फोर्स बना रहता है। तो कोई बोलेगा लेकिन अभी तो मेरा इच्छा पाप करने का नहीं है, मैं तो सही तरीके से कार्य करना चाहता हूँ, तो फिर ये रजोगुण तमोगुण मुझे प्रेरित क्यों करता है? बार बार उधर फंसाने का क्यों? इसका मतलब मेरा इसमें कोई दोष नहीं। नहीं, फिर भी आप दोष है हमारा, क्योंकि जो रजोगुण तमोगुण की मात्रा हमने इस जन्म में प्राप्त की है, हमारे पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार प्राप्त किया है। उस उन पिछले जन्मों में हमारे भौतिक इच्छा को पूर्ति के लिए हमने रजोगुण तमोगुण का इस्तेमाल करके जो पाप कर्म किया, वो संस्कार हमको मिलता है। तो इनर्शिया बना रहेगा, वो संस्कार बना रहता है। उसी को ओवरकम किया जा सकता है सातों गुण में, धीरे धीरे अपने आप को जो है उठा करके सतों गुण में वापस उठा करके हम उन जो लोअर मोड्स हैं, नीचे के जो मोड्स हैं रजोगुण तमोगुण से धीरे धीरे हम ऊपर उठ सकते हैं। जब ऊपर उठेंगे तब हम जो है बच सकते हैं, है ना? जैसे अभी इसका दूसरा उदाहरण ले सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने कोई कुछ गलत चीज खाया है। तो गलत चीज खाया है तो उसने खुद उसको पता है ये गलत चीज है, ये नहीं खाना चाहिए था, इससे मेरा हेल्थ खराब हो जाएगा, लेकिन अभी उसने खा लिया है। तो खाने के बाद उस गलत चीज को सेवन करने से हेल्थ खराब होगा। जितने दिन तक उसका इफेक्ट रहना है, मान लीजिए उस 4-5 दिन तक इफेक्ट रहेगा। तो अभी दूसरे तीसरे दिन वो व्यक्ति को सबक मिल जाता है कि नहीं, मुझे ये गलत चीज नहीं खाना है, तो अब मैं नहीं खाऊंगा, अब बंद कर दिया है। अब वो अच्छी हेल्दी डाइट ले रहा है। लेकिन हेल्दी डाइट लेने के बावजूद भी, क्योंकि पहले वो गलत चीज खाया है तो ऑलरेडी शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है, तो उसका प्रभाव 3-4 दिन 5 दिन जितना रहना है उतना रहेगा ही। और हेल्दी डाइट लेने से धीरे धीरे वो काउंटरएक्ट होगा और स्वस्थ हो जाएगा फिर, और हेल्दी डाइट के अनुसार वो
आगे जो है हेल्दी लाइफ को लीड कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। इसी प्रकार से पूर्व जन्मों के हमारे भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमने जिस भी प्रकार से जो भी किया है कर्म, उसके अनुसार हमको उतनी ही मात्रा में रजोगुण तमोगुण का हमारे ऊपर प्रभाव है, और वो प्रभाव रहेगा इस जीवन में। ये इसीलिए इस शरीर को प्रारब्ध शरीर बोला जाता है। प्रारब्ध है, प्रारब्ध का मतलब ही होता है कि पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार ये मिल चुका है। अब हम भक्तों के संग में, अच्छे संग में आकर के अब हम डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं, अब मुझे अच्छे से जीवन को व्यतीत करना है, पाप नहीं करना है, अब मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है। तो पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण जो ये शरीर मिला है, ये तो फंक्शन करेगा, लेकिन हम अब हेल्दी डाइट लेकर के उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं धीरे धीरे। तो ये स्ट्रगल का फेज रहेगा, इसको संघर्ष में ये स्थिति रहेगी जब तक वो जो पूर्व संस्कार है, बैड संस्कार जिसको बोलते हैं, वो नष्ट नहीं हो जाते हैं। तो उसी को अनर्थ निवृत्ति बोला जाता है। वो होने के पश्चात फिर हम सात्विक अवस्था में आकर के सतोगुण प्रेरित करेगा। और फिर भगवान की भक्ति करने से सतोगुण के बियॉन्ड जब जाता है व्यक्ति, तो उस वक्त जो है भगवान की दैवी प्रकृति में आश्रित है, भगवान की जो आध्यात्मिक गुण है उसके द्वारा प्रेरित रहता है। यानी जीवात्मा जो है अपने अस्तित्व के हर क्षण, हर एक स्थिति में, चाहे वो बद्धावस्था में है या मुक्तावस्था में, दोनों ही स्थिति में किसी न किसी गुण के प्रभाव में आकर ही कार्य करने वाला है। वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, वो केवल केवल भगवान ही करते हैं। क्योंकि जीवात्मा जो है बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, बहुत ही महत्वहीन है। तो अब वो डिसाइड कर सकता है कि मैं इस भौतिक जगत के 3 गुणों के प्रभाव में रहूं या आध्यात्मिक गुणों के प्रभाव में रहूं। तो भौतिक जगत के 3 गुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण है। इन 3 गुणों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करेगा, भिन्न भिन्न प्रकार का उसको जो है दुख या सुख मिलेगा। और अगर वो अपने आप को भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा करके इनको लांघ जाता है, इसको ट्रांसेंड करके अपने आप को दिव्य दैवी प्रकृति में आश्रित है, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति के अंडर में आ जाता है, तो उनकी प्रेरणा से, उस आध्यात्मिक शक्ति की प्रेरणा से वो भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा करेगा और उसमें दिव्य आनंद की अनुभूति करेगा। तो वो किसी न किसी के अंडर अंदर अंडर में तो रहना ही पड़ता है उसको, जीवन को। तो खैर अभी समय हो गया है, तो इस श्लोक में और भी बहुत सारी चीजें हम लोग कल और चर्चा करेंगे। काफी ये महत्वपूर्ण श्लोक है। तो अहंकार विमूढ़ आत्मा में मुझे चर्चा करना है कि यहाँ पे विमूढ़ आत्मा क्यों बोला जा रहा है, और अहंकार भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि हालांकि प्रकृति के 3 गुण ही सब कुछ कार्य कराते हैं, लेकिन अहंकार के कारण, फॉल्स ईगो, अहंकार के कारण जो व्यक्ति है विमूढ़ आत्मा कहलाता है। विमूढ़ आत्मा ऐसा व्यक्ति होता है, वो कर्ताहम इति मन्यते, वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, आई एम द डूअर, मैं कर रहा हूँ। तो वास्तव में कर रहा आत्मा ही कर रहा है, लेकिन आत्मा किसी अहंकार के कारण एक भिन्न प्रकार से अपने आप को सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, तो उसको अहंकार बोला गया, उसको विमूढ़ आत्मा बोला गया। इसमें हम लोग और कल और डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी भी विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी बात का कोई प्रश्न है? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने जैसे बताया कि प्रकृति के अंदर मतलब जैसे ओला वाला एग्जाम्पल दिया, तो ये चीज पूछना था, आत्मा का धर्म एक्चुअल में इटरनली भगवान की सेवा है, ठीक है, तो वो उसमें क्यों नहीं लगाती है ऑटोमेटिक प्रकृति हमें, ये हमें तो क्यों नहीं, प्रकृति, मतलब उससे तो जी। तो पिताजी ने बच्चे को पैसा दिया, 500 रुपए, और बोला कि जाओ बेटा ओला बुक करके, अभी मुंबई का उदाहरण देता हूँ, मुंबई अंधेरे से बोल दिया जाओ दादर अपने चाचा जी के यहाँ, उनके पास मिल के आओ, 500 रुपये ले लो, जिससे ओला का आपका आने जाने का खर्चा निकल आएगा। तो पिताजी तो ये चाहते थे, ये बोल के दिए। लेकिन अब वो जैसे ही घर से बाहर निकला, तो उसके पास चॉइस है, ओला बुक कर रहा है, तो अंधेरी से दादर न जा करके वो फिर कहीं और भी जा सकता है, चर्च गेट भी जा सकता है, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा सकता है, मरीन ड्राइव में भी जा सकता है, और फिर वहां से वापस आ सकता है। तो चॉइस तो हमेशा हर पल में हमारे पास चॉइस रहेगी। प्रकृति के द्वारा तो भगवान फैसिलिटेट करते हैं हमारी जो भी इच्छा है। तो अगर हमारी इच्छा रहती है स्वतंत्र रूप से भगवान से भोग करने के लिए, तो भगवान की ही शक्ति, वो बहिरंगा शक्ति के रूप में आकर के हमको उस प्रकार से फैसिलिटेट करते हैं। और जब कोई जीवात्मा विचार करता है कि मुझे भगवान का भक्ति करना है, सेवा करना है, तो वही भगवान की शक्ति, अंतरंगा शक्ति बन करके, स्पिरिचुअल एनर्जी बन करके हमको फैसिलिटेट करती है, यानी हमको सुख सुविधाएं देती है, ताकि हम भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो चॉइस हमारे तो पास है। प्रभु तो जी, हमने कई बार ऑलरेडी, दुख आते हैं या अड़चन आती है भक्ति में, फिर वो ऐसा क्यों हो रहा है, वहां हेल्प करना चाहिए ना प्रकृति को।
तो इसी के लिए मैंने उदाहरण दिया कि अभी हमने ऑलरेडी कई पूर्व जन्मों में हमने चॉइसेस गलत कर लिए हैं, गलत चॉइस चूज किया हमने, तो उस गलत चूज करने के कारण हम ऑलरेडी जो है माया के अंदर के फंस चुके हैं। जैसे उस अंधेरी से उसको दादर जाना था, उसने गलत चूज करके चर्च गेट के रास्ते को चूज कर लिया। तो उधर उस रास्ते में अभी बीच में उसका इच्छा हुआ कि नहीं नहीं मुझे तो दादर जाना चाहिए, चाचा जी के पास जाना चाहिए, तो वहां से वापस से ओला को कैंसिल करके बुक करेगा, तो उतना लंबा थोड़ा घूम के तो जाना पड़ेगा ना, उसको उतना तो भुगतान करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग गलत चॉइस कई करोड़ों जन्मों में करके इस संसार में हमने बहुत सारी भौतिक वासनाएं, तीन गुणों में हम लिप्त हो गए। तो उससे काउंटरेक्ट करने के लिए कुछ समय जाता है। तो उसी को बोलते हैं प्यूरिफिकेशन, अनर्थ निवृत्ति। भगवान के नाम के जप के द्वारा चेतो दर्पण मार्जन जो प्रोसेस है वो यही प्रोसेस है कि हमने जो गलत चॉइस कर करके अपने आप को भौतिक बंधन में फंसा लिया है, तो उस भौतिक बंधन से हम पहले वापस आए और फिर हम भगवान की तरफ जो है आगे बढ़े। तो इट टेक्स टाइम, लेकिन फिर भी इस अवस्था में भी जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है श्रीमती राधा रानी रिप्रेजेंट करती है, वो पूर्ण रूप से ऐसे जो जीवात्माएं हैं जो सिंसियर हैं उनको हेल्प करने के लिए तैयार करती है। लेकिन हमको धैर्य पूर्वक इसमें लगे रहना चाहिए। थैंक क्लियर यू है? प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी, थैंक यू सो यस योगेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी। जैसे हम अभी ये भौतिक जीवन को सरवाइव कर रहे हैं, तो इसमें हम जितना ज्यादा सुविधा लेते हैं उतना ज्यादा तमोगुण रजोगुण बढ़ जाता है, या प्रभु जी उसमें उसका कोई कनेक्शन नहीं हमारे लिए अभी बढ़ जाएगा, क्योंकि हम जितना ज्यादा सुख सुविधा ये सब भौतिक ऐश्वर्य में रहेंगे उतना हमारे, क्योंकि हम ऑलरेडी कंटेमिनेटेड हैं, दूषित संक्रमित हैं हम लोग, तो हमारे लिए वो और संक्रमण को बढ़ा देगा। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्त है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कोई बीमार व्यक्ति है, तो बीमार व्यक्ति के लिए भारत जो बहुत सारे खाद्य पदार्थ है वो खाएगा, जितना मात्रा में तेल में तला हुआ चीजें, ज्यादा स्वीट खाना, हैवी चीज खाना, तो उसको और जो बीमारी को बढ़ा देगा। लेकिन अगर कोई हेल्दी है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं, वो खा सकता है क्योंकि वो डाइजेस्ट कर सकता है, प्रॉपर है उसका सिस्टम। तो इसीलिए हमारे लिए हमारी अवस्था में अभी विरक्ति या डिटैचमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने आप को कैसे बचा के जो हृदय का शुद्धिकरण है पहले, वो प्रोसेस अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे जो शुद्ध हो जाते हैं तो भौतिक ऐश्वर्य का भी पूर्ण रूप से अच्छे से इस्तेमाल करके भगवान की सेवा में लगा सकते हैं।